और चलिए बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण खबर की। श्रीनगर में आज से G20 की बैठक शुरू होने जा रही है। G20 में भाग लेने के लिए प्रतिनिधिमंडल का श्रीनगर पहुंचना शुरू हो गया है। पर्यटन पर कार्यकारी समूह समिति की बैठक होने वाली है। शहर में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। श्रीनगर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। श्रीनगर में G20 की बैठक का आयोजन होने जा रहा है। अब से 2 दिन G20 की बैठकें श्रीनगर में होंगी और इसी को लेकर मेहमानों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। पहली तस्वीर आप श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की देख रहे हैं, जहां पर पारंपरिक तरीके से विदेशी मेहमानों का स्वागत हो रहा है। दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और टाइट सिक्योरिटी के साथ इन्हीं सभी मेहमानों को SKICC पहुंचाया जा रहा है। और भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और खास तौर पर कश्मीरी संस्कृति के साथ यहां पर सभी डेलीगेट्स का स्वागत किया जा रहा है। विदेशी मेहमान पहुंचने शुरू हो गए हैं। कई कार्यक्रम रखे गए हैं और टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की यहां पर ये बैठकें होने वाली है। पर्यटन के क्षेत्र में श्रीनगर को, जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने के लिए ये बेहद सुनहरा मौका साबित हो रहा है। तैयारियां तेज कर ली गई हैं। सुरक्षा के बंदोबस्त कड़े नजर आ रहे हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच विदेशी मेहमान यहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। कला जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए भी सुनहरा अवसर है, जहां कश्मीर की संस्कृति, लोक कला, लोक नृत्य और लोक वाद्य यंत्र, लोक पहनावा, तमाम वो चीजें हैं जिनका प्रदर्शन आज इन विदेशी मेहमानों को कराया जाएगा। स्मार्ट सिटी के तहत कई काम श्रीनगर में जल्दी पूरे कर लिए गए हैं। पोलो व्यू मार्केट को सजाकर तैयार कर दिया गया है। SKICC को दुल्हन की तरह सजाया गया है। और दूसरी तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं, जो चौकसी चप्पे चप्पे पर बढ़ाई गई है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। NSG कमांडोज हों, SOG, CRPF, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सभी सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त सतर्क हैं और विदेशी मेहमानों की मेजबानी करने के लिए, उनके स्वागत के लिए श्रीनगर पूरे तरीके से तैयार नजर आ रहा है। पर्यटन पर कार्यकारी समूह की ये अहम बैठकें यहां पर होने वाली हैं। G20 बैठक का स्थानीय लोग, राजनेता और कलाकार स्वागत कर रहे हैं। कलाकार समुदाय G20 आयोजन को लेकर काफी उत्साहित है। इन लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर की नकारात्मक कहानी बदलेगी और यहां के लोगों को फायदा होगा। G20 को हम पहले वेलकम करते हैं। तमाम हिंदुस्तान ने इसको वेलकम किया है और कश्मीर में आज हम जहलम के किनारे सुबह सुबह ही बैठे हैं। पहली किरण की रोशनी जो है, यहाँ से ही ये डेलीगेट्स का काफिला जाएगा और हम वेलकम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी, मैं क्योंकि सरकार में भी हूँ और यहाँ आपने देखा तमाम जो लोग बैठे हैं डिफरेंट वॉक्स से हैं, सबों की एक राय है, एक मत है कि ये हमारे कश्मीर के चैप्टर को नई एक उमंग देगा, नई एक जो हम कहते हैं कि सुनहरे अल्फाजों से अब नई इबारत लिखी जाएगी। और यही बात है कि G20 को हम मानते हैं कि ये जो टेररिज्म का रास्ता था, टेररिज्म का एक पीरियड था 35 इयर्स का, वो क्लोज होने जा रहा है। 3 सालों ने उस जख्म को, मरहम को लगाया इन 3 सालों में और ये G20 उसकी नई इबारत लिखने जा रहा है, नई हिस्ट्री लिखने जा रहा है। हम इसको वेलकम कर रहे हैं। टूरिज्म का फ्लो होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फिर से होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, क्योंकि ये जो डेलीगेट्स आ रहे हैं ये पीस का जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, यही हमारे पीस एम्बेसडर्स बन के वापस अपने अपने जगहों पे जाएंगे। और यही पीस जो इन लोगों को कहा जाता था कि एडवाइजरी जारी करिए क्योंकि कश्मीर सेफ नहीं है, अब वो उसी सेफ कश्मीर
कश्मीर में आ रहे हैं और खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं यहाँ सेफ है और यहाँ के हमें टूरिज्म को, यहाँ के क्राफ्ट को, यहाँ के आर्टिस्ट को किस तरह से बढ़ावा देना है। यहाँ के यूथ के लिए जितनी राहें खुल जाएंगी, जितने रास्ते खुल जाएंगे, वो इस G20 के बाद और अभी से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में ये पहली बार हो रहा है और कश्मीर में खासकर श्रीनगर को दुल्हन की तरह वाकई में सजाया गया है और आज को हर कोई इस बारात में शामिल है। देखिए, मैं इस चैनल की वसातत से ये कहना चाहूंगा कि 1 महीने से कि यहाँ के आर्टिस्ट, जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट इस तैयारी में है कि हमारे मेहमान आएंगे और उनके सामने हम अपनी सभ्यता, अपने कल्चर को पेश करें। तकरीबन 400 आर्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 दिन में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं SKICC में, बाकी होटल्स में। एक हमारे आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दुनिया भर के डेलीगेट्स के सामने फ़न को पेश करना, उनके साथ गुफ्तगू करना, उनके साथ मिलना, और साथ साथ एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है यहाँ के फनकारों के लिए और यहाँ के कल्चर के लिए, और जो आर्ट लवर्स हैं उनके लिए। ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा एक मैसेज आएगा अमन पैगाम का, और यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ है उसका भी जो तज्जिया होगा। लेकिन अगर आर्ट कल्चर की बात करें तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ के कलाकारों के लिए। बहुत अनथक मेहनत कर रहे हैं हम यहाँ अपने मेहमानों को के स्वागत के लिए, और खासकर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बड़ा विंडो क्रिएट किया गया है ताकि हमारा जो फन और फनकार इंट्रोड्यूस हो जाए, रीइंट्रोड्यूस हो जाए दुनिया भर में। ये तो बहुत खुशाइंद बात है। हम पिछले कई दहाइयों से कुछ बुरी खबरों के जरिए जाने जाते थे, लेकिन अच्छी चीज़ें हो रही हैं और ये एक गैर मामूली इजलास है। सारी दुनिया के सामने हमारी छवि जो है ख़राब हो गई थी। हमें पहचाना जाता था एक डिस्टर्ब्ड प्लेस के तौर पे। हमारे सूफिया की तालीमात, हमारे आर्ट कल्चर, हमारी स्ट्रेंथ्स जो थी वो पीछे रह गई थी कहीं पे। अब ये दुनिया के लोग खुद यहाँ आकर के आएंगे और जो हमारी दुनिया भर में खराब पोर्ट्रेयल हुआ था उसके बरक्स देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि आज आप खुद देख रहे हैं कि सारा कश्मीर जो है खुश है कि एक नई सुबह इसे मान रहा है। अमन की और खुशहाली की राहें निकल आएंगी। टूरिज्म सेक्टर तो पहले ही एस्टैब्लिश हो गया है कई 3 दहाइयों के बाद, लेकिन अब जब अभी भी एक दिक्कत हमारे पास है कि फॉरेन टूरिस्ट नहीं आ रहा, लेकिन जब हम फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ से वापस जाएंगे तो वो शायद हमारी बात सही मायनों में करेंगे कि वहाँ अमन है, शांति है। वो एडवाइजरीज जो लगाई गई हैं कि आप कश्मीर ना जाएं, वो डिस्टर्ब्ड प्लेस है। डिस्टर्ब्ड तो बिल्कुल नहीं है। इतने सेंसिटिव टाइप की मीटिंग हो रही है, इतने इम्पोर्टेंट लोग यहाँ आ रहे हैं, उसके बाद ट्रैफिक चल रहा है, दुकानें खुली हैं, सारा सब ठीक ठाक है। अब कोई रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत भी नहीं है। ये बात अगर सारी दुनिया में जाकर के ये लोग करेंगे तो हमारे टूरिज्म सेक्टर को पहली ये निशस्त में बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा और उसके बाद के जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में उनका इश्तराक मिलेगा और दूसरे शोबों में जो उनके साथ इश्तराकी इम्कानात जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ये हमारे नौजवानों के लिए कई सारे इम्कानात रोशन करने के लिए ठीक होगा, अच्छा इवेंट होगा, इसलिए हम सबको इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। G20 प्रतिनिधियों का आज शाम हाल ही में पुनर्निर्मित पोलो व्यू मार्केट का दौरा करने का कार्यक्रम है। इस बाजार और इसके आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच इस बाजार के दुकानदार और व्यापारी इस आयोजन से उत्साहित और खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस तरह के आयोजन से कश्मीर घाटी में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए, आते हैं तो उस वक्त हमारे बिजनेस का हौसला अफजाई भी होगी और हमारे ये मार्केट जो हेरिटेज मार्केट इटसेल्फ है इसको और ज़्यादा फेम मिलेगी। वी आर लुकिंग फॉर दैट एंड मच मोर बिजनेस वी आर एक्सपेक्टिंग इंशाल्लाह। नहीं, इसको रिबिल्ड किया गया है, अच्छा ब्यूटिफिक वी अप्रिशिएट इट।
वी अप्रिशिएट। जो अभी हमारा पोलो वे मार्केट रीडेवलप हो गया है, सो इट इज़ अ वेरी गुड चेंज। हम लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं कि बिजनेस भी हमारे लिए बेटर हो जाएगा। 10 दिन पहले गवर्नर साहब ने इसको इनॉग्रेट किया, तो तब से हमारा फुटफॉल बढ़ गया है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि सेल्स भी हमारी बढ़ जाए, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर हैं। और अब आज डेलीगेशन जो आ रही है, सो इंटरनेशनल लेवल पर आ रही है, वो इस मार्केट में आएगी, तो मार्केट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अपलिफ्ट हो जाएगा। यहाँ के प्रोडक्ट्स के लिए जो हम शोकेस कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स, और उस चीज़ के लिए होगा। हमारे पीछे वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा है, जो काम हमारा पिछले कुछ देर से कम चल रहा था, तो हमें उम्मीद है कि वो बढ़ जाएगा। सो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मंच सज चुका है। आज घाटी के लिए बड़ा दिन है। आज यहां G20 की बैठक होने जा रही है। तमाम तैयारियां मुकम्मल। मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए घाटी पूरी तरह तैयार। सिक्योरिटी से लेकर मेहमानों के खान पान तक का खूब ख्याल रखा गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि श्रीनगर में हो रही G20 बैठक भारत के लिए जम्मू कश्मीर के बदले हुए परिदृश्य को दिखाने का एक अच्छा अवसर है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि G20 की बैठक प्रतिनिधियों को जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव को स्वयं देखने का अवसर देगी। श्रीनगर नगर निगम आयुक्त अतहर आमिर खान ने कहा कि G20 आयोजन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद होगा और आने वाले प्रतिनिधि दुनिया में हमारे राजदूत होंगे और उन्हें यहाँ की सुंदरता और पर्यटन के बारे में बताएंगे। कश्मीर में G20 को लेकर स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। लोग ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। आज से कश्मीर में शुरू होने जा रही G20 की बैठक को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे पुंछ जिले में भी सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं, जहां जिला मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया गया है, जो हर आने जाने वाले वाहनों और पैदल चलने वालों की जांच करने एवं पहचान पत्र देखने के बाद ही उन्हें नगर की तरफ बढ़ने दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। और आरबीआई द्वारा 2000 रुपए के नोट पर लिए गए फैसले पर बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि 4 महीने का समय दिया गया है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, इसलिए आराम से बैंक जाएं और 2000 रुपए बदलें, चिंता करने की कोई बात नहीं है। चिंता की कोई कारण नहीं है, आप आराम से एक्सचेंज करिए नोट। आपका जितना कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी डिफिकल्टी कठिनाइयां हो, तो हम बैंकों के थ्रू या डायरेक्टली हम तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जितना इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा उसको हम एड्रेस करेंगे। इसमें हमने जो ये अनाउंसमेंट किया है उसको सीरियसली लिया जाए। आप किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी प्रोसेस में अगर आप एक डेट नहीं देते हैं तो और उसको ओपन हैंडेड ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो सीरियसली नहीं लिया जाता है। इसीलिए हमने ये डेट दिया है कि 30 सितंबर तक आप रिटर्न करिए। 4 महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आराम से आपको जब भी टाइम हो, आप नेक्स्ट 4 सितंबर 30 तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए या अमाउंट अपने अकाउंट में, खाता में डिपॉजिट कर दीजिए। तो इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है। और जितना डिफिकल्टीज हो या जितना रिप्रेजेंटेशंस हो, मतलब जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल पे गए हैं, उन सब का जितने कठिनाइयां हैं, जितना डिफिकल्टीज है, वो हम सब स्टडी करके उसके कुछ हल निकालेंगे जरूर। ये मेरा आश्वासन है और मैं सबको अश्योर करना चाहता हूं कि कोई मतलब कंसर्न की बात नहीं है।
आरबीआई के जो करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशंस है ये इसका एक हिस्सा है। और आगे बढ़ते हुए कुल्लू से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग का फेसबुक पेज हैक हुआ है। उस पर अश्लील वीडियो चलने की जानकारी सामने आई है। डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने पेज हैक होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि प्रशासन की टीम पेज को ब्लॉक करने में जुटी हुई है। हिमाचल में महासंपर्क अभियान के लिए भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने गृह जिले हमीरपुर में मौजूद रहने वाले हैं। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार डॉक्टर राजीव बिंदल हमीरपुर पहुंचेंगे। इस दौरान दोनों नेता भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। इस मौके पर संगठन मंत्री सिद्धार्थन भी मौजूद रहेंगे। इन बैठकों में भाजपा की ओर से 2024 चुनावों की तैयारी की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। देरा में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेने पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, रमेश धवाला और रविंद्र सिंह रवि पहुंचे। इस बैठक में विशेष जनसंपर्क अभियान को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर हिमाचल बीजेपी 1 जून से 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह देर रात ज्वालामुखी पहुंचे, जहां उन्होंने ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन से मुलाकात की, विकासात्मक गतिविधियों पर चर्चा की। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो यहां कांगड़ा में विभिन्न मीटिंगों में भाग लेने पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्होंने कर्नाटक चुनावों में चुटकी भी ली और कहा कि वहां बजरंग बली जीते हैं, बजरंग दल को पटखनी दी गई है। बोले कि राम का नारा किसी का वाटरमार्क नहीं है, हम भी हिंदू हैं और इन लोगों से ज्यादा। आज भी हमारे माननीय विधायक संजय रतन जी ने यहाँ पे जितने हमारे अधिकारी है, चीफ इंजीनियर है, हमारे एससी है और हमारे जो स्थानीय यहाँ के एक्सीएन है, अभी नए एक्सीएन यहाँ पर आए हैं, उनके साथ हमने ब्रीफ मीटिंग करी है। यहाँ के जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको गति देने के लिए मैंने भी अधिकारियों से निवेदन भी किया है कि पूरा सहयोग जो है वो। शिमला से खबर है, भांग की खेती को वैध करने के लिए सरकार के सक्षम जल्द ही समिति रिपोर्ट पेश करेगी। इसके लिए सरकार की ओर से गठित टीम मध्य प्रदेश के ग्वालियर के दौरे पर है। इस समिति ने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी 2 दिन भांग की खेती का अध्ययन किया। ये समिति बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अगुवाई में काम कर रही है और इसके सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक डॉक्टर हंसराज सुरेंद्र शौरी, केवल सिंह पठानिया, विधायक डॉक्टर जनक राज और पूर्ण चंद ठाकुर सदस्य हैं। तकरीबन सभी हमारे जिलों में जो है वाइल्ड में भी इसकी बहुत ज़्यादा पैदावार है, तो इसके ऊपर एक स्टडी किया जा रहा है जिसमें मेरे साथ माननीय सदस्यगण हैं। इसमें हम जो है पूरे प्रदेश में भी और खासकर उत्तराखंड में जिन्होंने इसको लीगलाइज किया है और वहाँ पर इसका इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल पर्पस के लिए काम किया जा रहा है, उसकी स्टडी पर जा रहे हैं ताकि वहाँ पर जाकर देखेंगे कि किस तरह से इससे जो है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लोगों को कैसे रोजगार मिल रहा है, क्या इसके हमारे फायदा हो सकता है। खबर नाहन से, यहाँ श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन पलट गई। इस हादसे में 13 श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिसमें 5 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि ये सभी तीर्थस्थली रेणुका जी से देहरादून वापस लौट रहे थे। मानल के पास पिकअप वैन बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। घायलों का पौंटा साहिब हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। हादसे की खबर कुल्लू से है, जहां हरियाणा के पर्यटकों की कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। यह हादसा बंजार के जड़ोल के पास हुआ। इस हादसे में कार में सवार एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। ये सभी पर्यटक शिमला से मनाली घूमने जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मंडी के सेरी मंच पर
सप्ताह में 2 दिन सजने वाली ग्रामीण हाट स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़ी महिलाओं की आर्थिकी को मजबूत करने में मददगार साबित होती नजर आ रही है। हर सप्ताह शुक्रवार और शनिवार को सेरी मंच पर ये ग्रामीण हाट सजती है, जिसमें गांव और शहरी क्षेत्रों की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं खुद के तैयार किए उत्पादों को बेचने के लिए यहां लाती हैं। इसमें हाथ से बुनी स्वेटरें, जुराबें, बच्चों के सेट, विभिन्न प्रकार के अनाज का आटा, अचार, चटनी, झाड़ू, बड़ियां, नमक, दालें, सिड्डू, कचौरी, भल्ले, बाबरू, सीरा, अनारदाना, मक्की की रोटी जैसे अन्य प्रकार के घरेलू उत्पाद शामिल हैं। गाँव में जो चीज़ें पैदा होती है, लोकल प्रोडक्ट, उनको हम यहाँ पर लाते हैं और उनके हमारे जो रेट है वो भी साधारण होते हैं, बहुत महंगे नहीं होते हैं और यहाँ तक पहुँचाते हैं और लोग जो बढ़ चढ़ के हमारे पास आते हैं और हमारे जो लोकल प्रोडक्ट उनको पसंद करते हैं। मैं मल्टीग्रेन आटे के ऊपर, मोटा अनाज के ऊपर काम कर रही हूँ, तो इसमें मेरा जो है मल्टीग्रेन सिड्डू है और बिच्छू भुट्टे की चटनी है, अनारदाने की चटनी है और ड्राई फ्रूट वाली चटनी है और एक टमाटर की चटनी है। तो यहाँ लोग आते हैं और अच्छे से खा के जाते हैं। काफ़ी अच्छी सेल भी हो जाती है और खुद लोकल प्रोडक्ट है, खुद मैंने घर में बनाए हैं और मेरे साथ जो जुड़ी हैं औरतें ग्राम संगठन में, मेरे ग्राम संगठन में 15 ग्रुप हैं जो सभी मिलजुल के काम करते हैं और अपना सामान भी मेरे पास देते हैं। बहुत पुराने काफ़ी टाइम पहले खाते थे, अब तो कोई नहीं इन चीज़ों को जानता भी नहीं होगा, आगे की जनरेशन जब पसंद भी नहीं करती होगी, बट हमने खाया है। हमारी दादी नानी जैसे पहले बनाती तो बहुत टेस्टी होते थे। तो हमने देखा कि यहाँ पे एक मैडम है जिन्होंने सहायता समूह ग्रुप के जरिए जो यहाँ स्टॉल लगाया हुआ है, वहाँ का सिड्डू हमने खाया यहाँ पे बैठ के, काफ़ी टेस्टी था और बहुत बढ़िया इन्होंने जो वो तैयार किया हुआ है। और भी स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे, अचार महिलाओं जो लगी हुई हैं यहाँ पे, अचार बनाया, कपड़े हैं यहाँ पे और भी कई प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे। तो तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे लेडीज जो बेच रही हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगा और महिलाओं को ऐसे आगे भी आना चाहिए और ये अच्छी बात है जो महिलाएं जो आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पर सेरी मंच जो एक हमारे मंडी शहर का केंद्र बिंदु है, यहाँ पर इनको शुक्रवार और शनिवार का जो समय दिया गया है जिसमें अपना उत्पाद ये बेचते हैं। इसमें खाने पीने की चीज़ें हैं, जो हाथ से बनाई गई चीज़ें हैं, अचार है, कचौरी है, सिड्डू है, जिनमें लोग जिनका जो टेस्ट होता है अपने टेस्ट के हिसाब से आते हैं और इनका भी रोजगार चला हुआ है। नगर निगम के माध्यम से शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत भी इनको स्थान दिया गया है, तो इसमें मंडी शहर के लोगों के लिए भी सुविधा है और जो ये इनके साथ महिलाएं जुड़ी है इन सब के लिए एक सुविधा केंद्र बना हुआ है। पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी की स्मृति में शिमला में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। प्रदर्शनी का आयोजन गेटी थिएटर में किया गया, जहां सीएम के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल मौजूद रहे। प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने माल रोड की भी सैर की। यहाँ सीएम ने कहा कि देश के विकास में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का अतुल्य योगदान रहा है। आईटी के क्षेत्र में भारत को विश्व शक्ति बनाने की शुरुआत राजीव गांधी ने की थी। स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण भी राजीव गांधी की ही देन है। जी की पुण्यतिथि पर आज हम राजीव गांधी जी ने की जो प्रदर्शनी है उसका शुभारंभ करने के लिए आए। राजीव गांधी जी ने जो कार्य इस देश के लिए किए हैं उससे समाज में परिवर्तन आया, लोकतंत्र मजबूत हुआ। राजीव गांधी जी थे जिन्होंने वोट देने के अधिकार को 21 साल से कम करके 18 साल कर दिया ताकि ताकत युवाओं के हाथ में आए। राजीव गांधी जी थे जिन्होंने आईटी क्रांति के लिए सोच बनाई। जब अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया, राजीव गांधी जी की नीतियों के कारण हम आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़े। आज पूरे विश्व में आईटी के क्षेत्र में भारतीयों का डंका बजता है। समाज में कैसे परिवर्तन आए, 73वां व 74वां संशोधन किया गया। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाएं, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम में 33% का आरक्षण दिया गया।
जिन नीतियों से समाज में बदलाव होता है, उन नीतियों की सोच राजीव गांधी जी की विचारधारा से निकली थी। इन महान नेताओं के पुण्यतिथि पर आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा ने कांग्रेस ऑफिस में भी हमने कार्यक्रम किया। और इसी के साथ प्राइम नून में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। Headlines presented